अब ज़रा एक और मंसूबे की तरफ ले चलते हैं जहां पर सरकार की कमियां या खामियां बहुत गिनवाई जाती रही हैं, होनी भी चाहिए, और इस मामले में मुबैना बदनवानी का भी इल्ज़ाम लगा, अफसरान को हटाना तक पड़ा। ये है शहर श्रीनगर का स्मार्ट सिटी का मंसूबा। आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि शदीद गर्मी से हल्की सी बारिश हो, राहत मिलने का इम्कान रहता है, लेकिन ये बारिश जो चंद घंटे की या 40-50 मिनट हो या 1 घंटे, ये शहर को इस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर बुरी तरह मुतासिर करेगी। ये शायद वादी कश्मीर, खासतौर से शहर श्रीनगर में जहां अरबों रुपए अभी तक खर्च हुए इस प्रोग्राम के तहत, ये सूरत हाल ना बनती। अब तस्वीरों से एक एक करके आप मुशाहिदा करेंगे, आपको बखूबी इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि श्रीनगर और इसके मज़ाफ़ात में क्या हालात सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की बारिश के बाद बने। फिर कई तरह के सवालात पूछे गए। खानियार, नौहट्टा, बडगाम के कई इलाके इसी तरीके से बुरी तरह मुतासिर हुए, जो हमारे पास इतलात थी, और महकमा मौसमियात ने वैसे भी पेशन गोई की थी कि मुख्तलिफ जगहों पर यह सूरत हाल बन सकती है, मौसम बदलेगा। अभी 22 तारीख तक कहा गया था कि गैर यकीनी सूरत हाल है, तो ऐसी सूरत हाल बन सकती है। फिर इस तरह की तस्वीरें जो मकामी लोगों की तरफ से भी हम तक वीडियोस पहुंचाए गए, फिर हमारी टीमें मुतअद्दिद मकामात पर ग्राउंड पर थी। ये श्रीनगर मार्केट्स का या उस ड्रेनेज का हाल है जिस पर स्मार्ट सिटी का टैग लगा है सरकार के मुताबिक। फिर बाबडेम, नौहट्टा, बागे मेहताब, मछुआ, हबा कदल, खानियार, इसी तरीके से इसके अलावा चाडूरा, बडगाम के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर शहर चंद मिनट की बारिश के बाद ज़ेरे आब आया, और राहगीरों को तो मुश्किलात हुई ही। बदतरीन ट्रैफिक जाम से कल शहर गुजरा है, तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं। फिर लोग जिस हिसाब से स्ट्रगल करते नजर आए, वो भी अपने आप में काफ़ी दिलचस्प कहानी है। इस पर ज़रा मज़ीद बात करेंगे हमारे साथ। इसी पर चूँकि हुकूमत से सवालात पूछे जाते रहे वक्तन फ़वक्तन, इस पर बात करेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आबिद वानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं मॉर्निंग शो में। सर, बहुत बहुत इस्तकबाल, थैंक यू सो मच आबिद साहब ज्वाइन करने के लिए। ये तो हमें मालूम है जब जब इस तरह के हालात बनते हैं, दोनों साइड से पिछली गवर्नमेंट्स का रिकॉर्ड गिनवाया जाता है, मौजूदा सिस्टम को इसके लिए एक्यूज़ किया जाता है कि ये सूरत हाल ठीक नहीं हुई, गलतियां हुई हैं, ये हम सब जानते हैं। फिर इसमें कुछ बड़े खुलासे हुए, रिलेटेड करप्शन, वो केसेस भी हम सबके सामने। लेकिन 1 घंटे की बरसात दोबारा इतनी मुसीबत करेगी, ऐसा लगता है मौजूदा सिस्टम भी इसके लिए तैयार नहीं था। देखिए आसिफ साहब, पहले तो ये जो टॉपिक है, ये मुद्दा है, मुझे लगता है एक संजीदा मुद्दा है। लोगों की लाइफ, डेली लाइफ को अफेक्ट करता है, और उसको मद्देनजर रखते मैं इस पे वजाहतन बात करना चाहूंगा कि इसके जेनेसिस, इसकी इम्प्लीमेंटेशन और ड्रॉबैक्स क्या रहे हैं और हमारे क्या इकदाम रहे हैं। देखिए, जहां तक स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था, हमने इब्तिदाई तौर पे इसको बिल्कुल मुस्तरद किया था। हमने कहा था उस टाइम कि ये स्मार्ट सिटी नहीं है, ये एक स्मार्ट सिटी जो है डिजास्टर इन मेकिंग है। आपको याद होगा, हमारे यूथ लीडर और साबिका मेयर जनाब सलमान अली सागर ने, जो अर्बन फेस रह चुके हैं, उन्होंने उस टाइम भी बोला था कि इट्स अ डिजास्टर इन मेकिंग। तो कहीं ना कहीं हमने पहले ही दिन से इसकी मुखालफत की थी। अब जहां तक जेनेसिस की बात है, 2017 में अप्रूवल आया था राउंड 3 स्मार्ट सिटीज मिशन, जो नेशनल प्रोजेक्ट था। 2017 में अप्रूवल के बाद 2019 के बाद हमने देखा कि किस तरह सुपरफिशियल और एक फेस्ट और हरी में इसको इंप्लीमेंट किया गया। 3600 करोड़, 3600 करोड़ की लागत से करीबन 161 प्रोजेक्ट्स थे, जहां हमें बताया जा रहा है कि 156 जो प्रोजेक्ट्स है हमने कंप्लीट किए हैं। वो कहां पे हैं? वो शायद श्रीनगर में दिखाई नहीं दे रहे। जहां तक एम्बेजलमेंट और डिसअप्रोप्रिएशन या मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स आप कहें, उसकी बात है, तो एसीबी ने रिसेंटली, आपने देखा होगा, पिछले साल ही 2 एफआईआर बुक किए थे, 2 ऑफिशियल्स को बुक किया था एसएससीएल के, जो एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे और सीएफओ थे, जिनके पास डिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स निकला ड्यूरिंग द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। तो मुझे लगता है ये एक करप्शन का पूरा एक स्कैम चला, जिसमें पूरी तरीके से, देखिए, आप स्मार्ट सिटी को अगर देखना चाहते हो, आप स्मार्ट ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, आप वाईफाई स्पॉट्स की बात करते हैं, आप कुशादा रोड करते हैं, आप अच्छे ड्रेनेज सिस्टम की बात करें। जहां तक ड्रेनेज की मैं बात करूंगा, आप देखें, आप आरटीआई रिप्लाईज में देखें, एक भी एलोकेशन, मैं ये बिल्कुल मतलब बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना चाहता हूं यहां पे, और वजाहतन बोलना चाहता हूं शहरी श्रीनगर के लोगों को, कि ड्रेनेज पे कोई भी एलोकेशन नहीं रखी गई थी, विच इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी सिटी। आप स्मार्ट सिटी छोड़ दीजिए, आपके ड्रेनेज सिस्टम को या सीवरेज सिस्टम को फिर से रिफाइन करने के लिए कोई एलोकेशन नहीं हुई थी। सिर्फ सुपरफिशियल तरीके से आपके कॉबल स्टोन्स बनाए गए, बुलवार्ड को फिर से तंग किया गया, जिसकी वजह से आज
आप देखते हैं किस तरीके से ट्रैफिक जैम्स होते हैं। रोड्स जहां कुशादा होने चाहिए, जिस तरह एमए रोड कुशादा हुआ करता था, फुटपाथ्स को 12-12 फीट बाहर निकाला गया। तो मुझे समझ नहीं आता है ये किस नाअहली के साथ ये मंसूबाबंदी की थी। तो जहां तक अच्छा, इस मौजूदा हमारे मंसूबाबंदी में हुकूमत का ड्रेनेज के कहना है। निज़ाम को आमतौर पर जब गिना जाता है आबिद साहब, तो एक चीज़ तो ये समझनी पड़ेगी, मौजूदा वक्त में जो मुख्तलिफ इलाकों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसमें सागर साहब का अपना नाम लिया, दाएं बाएं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे एमएलए श्रीनगर के अंदर है। जहां तक बात इस ड्रेनेज के निज़ाम की मंसूबाबंदी है, क्या ये इतना भी इख्तियार में नहीं है कि इसको कम अज़ कम पास की गलतियों को ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए? ये हालात ना बनते 40-50 मिनट की बरसात में? देखिए आसिफ साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने, और मैं उन्हीं इकदाम के बारे में बात करना चाहता हूं। खुसूसन मैं शहरी खास की बात करूंगा। जहां तक स्मार्ट सिटी की बात है, तो इसने यरगमाल तो पूरे शहर को बनाया है, लेकिन शहरी खास में हमने क्या इकदाम उठाए हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल एमएलए अली मोहम्मद सागर साहब। देखिए, पहली बात जो इसमें डिनाई की गई, जो इसमें चीज देखी गई कि रोड ग्रेडियंट और कैम्बर जो यूजुअली जहलिम रिवर की तरफ से डाउनहिल फ्लो था पूरे शहरी खास की ओपन ड्रेन्स का, उसको ब्लॉक किया गया। अब ये ब्लॉक क्यों गया ये हमें नहीं पता है। किन माहिरीन ने इसकी एक्सपर्टीज के साथ इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया, बिना लोकल वॉइसेस के साथ कोई भी स्टेक होल्डर जैसे सिविल सोसाइटी हो या लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ कोई मशवरा नहीं हुआ जो इन लेन्स और नेचुरल फ्लो को जानते। खैर, जैसे ही हम इक्तदार में आए, हमने पहले इसको स्टडी किया और करीबन 2 करोड़ रुपए की एलोकेशन हमने पिछले 15 महीने में शहरी खास की ड्रेनेज के लिए की है, जहां पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी हैं, बाइलेन्स भी है। और ठीक है। मैं नाम लेना चाहूंगा खुसूसन कमांगरपोरा जामिया मस्जिद, चंदपोरा जामिया मस्जिद, सुखालीपोरा महाराजगंज, आली कदर, कावडारा, शिशगरी मोहल्ला और निशात इशबर तक हमने हमेशा देखा कि ड्रेनेज का आउटफ्लो कम रहता था, चौक हो जाती, तो करीबन 2 करोड़ की एलोकेशन की है। लेकिन आसिफ साहब, मैं बोलना चाहूंगा ये सिर्फ 2 करोड़ रुपए की एलोकेशन से ठीक नहीं होने वाला है। जहां पर आप बोल रहे हैं 3600 करोड़ की एलोकेशन हुई थी स्मार्ट सिटी पे, तो मुझे लगता है जो ये ओल्ड ड्रेनेज सिस्टम है, इसको रिपेयर, रिमैप और रिरूट करने की जरूरत है। मुझे लगता है उसमें एक एक्सपर्ट पैनल बैठना चाहिए, और इंशाल्लाह ऑनरेबल एमएलए की सदारत में हम वो करने जा रहे हैं। तो क्या ये एमएलए हम अगला गैर ज़रूरी इश्यूज़ पर डिस्कस ना हो, इन बुनियादी मुद्दों पर असेंबली के अंदर और बाहर भी, और एमएलए की तरफ से इस बार कोई ज़्यादा पॉजिटिव रोल देखेंगे कि कम से कम जब हम मॉनसून के लिए तैयारी की बात कर रहे हैं, हम तो तैयार हैं नहीं, इस पर कोई बात हो? बिल्कुल आसिफ साहब, इस पे बात होगी। सभी श्रीनगर इसके एमएलए साथ आएंगे, खुसूसन शहरी खास से जो सीनियर लीडर हैं हाजी अली मोहम्मद सागर साहब, उनकी अगुवाई में एक पैनल बनाया जाएगा सीनियर इंजीनियर के साथ बैठकर। एक मास्टर प्लान ऑफ स्टॉर्म वाटर रिलेटेड टू द टोपोग्राफी ऑफ सिटी वो देखा जाएगा, और इंशाल्लाह वो हम सबमिट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग को, जो कि खुद सीएम साहब देखते हैं, और एक डीपीआर बना के इसमें पूरी फंड्स एलोकेशन की हम मांग करेंगे। आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मॉर्निंग शो में ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान थे उस हसास मामले पर जो बाईस से मुसीबत बना। अभी तो हमने सिर्फ नकासी आब की बात की, अभी ट्रैफिक वाला मौजू छेड़ा ही नहीं, किसी दिन और उस पर चलेंगे। मुसलसल कॉल्स आती रही इस प्रोग्राम में भी, डाउनटाउन और आसपास के इलाकों में, शहर के जो पुराने इलाके हैं वहाँ हालात क्या हैं, इससे भी बदतर सूरत हाल। ये तो आपको सिर्फ जब पानी सड़कों पर जमा हुआ, शहर ज़ेर-ए-आब था, तो उस वक्त लोगों को एहतियात बरतते हुए हमने देखा। बहरहाल मुसीबत ये थी उस वक्त ट्रैफिक जाम था, लेकिन ये मामूल एक बन चुका है। अब मॉनसून के लिए तैयारियां चल रही है, मुख्तलिफ स्टेट्स के 18+ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में मॉनसून ने दस्तक दी, लेकिन हम कितना तैयार है उसकी पोल आज खुल गई है। अब इसमें हमें लगता है कि एमएलएस का ज़्यादा रोल है। पिछले अगर कहीं पर सिस्टम की कोई गलतियां हुई तो उनको दुरुस्त करने का भी मौका है, और ख़ुद चीफ मिनिस्टर साहब के पास कंसर्न डिपार्टमेंट है जहां प्लान और पॉलिसी को हतमी शक्ल देकर ज़मीन पर काम किया जा सकता है।